नमस्कार, मैं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हरियाणा से करनाल की आप देख रहे हैं, जहां पर नीसिंग हलके के गांव जलाला में एक किसान की जो ज़मीन है उसको कहीं ना कहीं नीलाम करने के लिए सरकारी अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, जिसके चलते किसानों में विरोध है। और आज किसानों के विरोध के चलते सर छोटू राम किसान यूनियन के जो संगठन के किसान हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनका कहना है कि वो किसी किसान के साथ अब गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि जितने उस किसान ने जितना लोन लिया हुआ है वो बैंक का लोन देने को तैयार है, लेकिन प्रशासन, लेकिन सरकार उस लोन को ज़्यादा बना चुकी है बैंक के अधिकारियों से मिली भगत के चलते। और वो किसान को कहीं ना कहीं अब दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते तमाम किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सेक्टर 12 लघु सचिवालय में कहीं ना कहीं डीसी को ज्ञापन देने के लिए निकलने वाले हैं। तस्वीरें में हम आपको दिखाएंगे भी किसानों में जो रोष है उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। क्षमा चाहते हैं। और जो इस मीटिंग में एक बात निकल के आई है, जो रतन मान जी प्रधान जी ने बात रखी थी, उनको 10 दिन का टाइम देना चाहिए। भाई आज 18 तारीख है, 28 तारीख तक का हम उनको टाइम दे देते, यहाँ से कमेटी को बुला लें इस मसले को। और जो एक दूसरी हमारी कानूनी लड़ाई है वो आज हमारी एक टीम 5 या 11 बंदे चंडीगढ़ हाईकोर्ट में जाएगी। वहां से सीनियर जो वकील हैं उनकी सलाह लेकर जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो कमेटी उसको पूरी करेगी, क्योंकि इसके साथ साथ जो हमारी पंचायती लड़ाई भी लड़ेंगे और जो कानूनी लड़ाई है वो भी लड़ेंगे, ताकि जो बैंक का फ्रॉड मैनेजर है और जिन्होंने ये फ्रॉड किया, अगर वो किसी बात पे नहीं आएंगे उनको सजा दिलवाने का भी काम करना और ये नीलामी भी रुकवानी मंजूर है भी ये भी गल सारे। और जितने भी भाई पहुंचे हैं सभी का धन्यवाद। और एक बेनती करना चाहूंगा, हम चाहे किसी भी किसान संगठन से हो, इसमें सभी को अपने किसान संगठन भूलकर, सभी को अपना नेतागिरी भूलकर, पहले हम किसान हैं और किसान की लड़ाई लड़ने के लिए सभी ने किसान बन के इस पंचायत में आना है और इस किसान भाई को हक दिलवाना। भाई इसको सारे एकता के साथ इस लड़ाई को लड़ें। 36 बिरादरी के भाई आके लड़े, क्योंकि ये सभी की लड़ाई है। अब सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है, सभी यहाँ से पैदल चल के ज्ञापन पहुंचे। देखो वो किससे संपर्क करेगा, उसमें कसूर हो रहा टलेगा नहीं। तो एक 5 आदमियों की कमेटी का नाम भी उजागर हो जाएगा, 5 आदमियों की कमेटी बनाकर अगर उस भाई का जी कर 5 आदमी बनाए कमेटी एक व्यवस्था होती है। उन्हें भी नहीं पता रहा चले मैं 5 आदमी है उनकी तो रहा हूँ मैं आपको डिसीजन लेना 5 सलाह करके वो भी 5 कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। वो 5 की कमेटी बनाए दो, ताकि वो भी संपर्क करना। और ये भी हो जाए भाई, देखो सुनो, एक मिनट की बात है। देखो मैं ये बात करना आप सबके बीच में, हमारा कानूनी दायरे में कोई ठिकाना नहीं है इसमें, मैं नेपालियों कोई वो सब कुछ काम पक्का है। यातायात या बैठी सुप्रीम कोर्ट टूर है या सुप्रीम कोर्ट मजबूत है नहीं तो वो सारे चिट्ठे काट देगा, सब कुछ सालों से इस बात का जोड़ देगा। प्रधान जी कोर्ट में भी अभी है और बहुत पेश अगर देख लियो, चलो कोई बात नहीं, देख लियो तो भला ही नहीं, अगर बुलाएंगे चलो भाई ठीक है कोई बात। 11 बंदे नहीं वेट तो क्या नहीं सर लंबे और इतनी लंबी पहुंच कर किसी पे टाइम नहीं होगा फिलहाल। ये गोविंदगढ़ से आए तजिंदर सिंह सरपंच है गोविंदगढ़ से। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਵਾਂ, ਆ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। अगले ने कीता हुए या कहे मैंने पता नहीं, उन्होंने डायरेक्ट पता लग जाना चाहिए। वो हमारी किसान एक जमात है और जमात में ही करामात है। हम सब ने वहाँ अल्टीमेटम देना है। अगर कोई अधिकारी वहाँ आता है तो हम उस अधिकारी को, चाहे वो वकील हो कोर्ट का, चाहे वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हो, हम वहाँ उसको बंधक बनाएंगे। जलाला में ये अल्टीमेटम देना भाई कोई अधिकारी इस कार्रवाई को कब्जा लेने के लिए ना आए और सरकार कानूनी प्रक्रिया के तहत चाहे वो कोर्ट में एफिडेविट देना पड़े सरकार को,
ये नीलामी वापस करवाए और हम 17 लाख रुपए बैंक का देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह से तमाम सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं लघु सचिवालय की तरफ रुख कर चुके हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके साथी किसान के साथ जो प्रशासन गलत कर रही है, उसकी ज़मीन नीलामी करवाने जा रही है, उसको लेकर आज रोष प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में तमाम किसान हैं और लघु सचिवालय की तरफ ज्ञापन देने के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ किसान का हल्ला बोल और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन उनको रोकने के लिए आगे खड़ा है गेट पर। वहीं पर बात की जाए किसानों की, जिलाला में हो रही किसान के साथ एक किस तरह से जो कब्ज़ा है उसको लेकर कहीं ना कहीं आज वो सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं ज़मीन हड़पने के लिए कह रही है, ऐसा किसानों का कहना है। जिसके चलते अब किसान सड़कों पर उतर चुके हैं अपनी ज़मीन बचाने के लिए, क्योंकि वो किसान जस्टिस फॉर किसान के जो बैनर है हाथ में लिए सड़कों पर उतरे हैं। उनका कहना है कि एक किसान के साथ प्रशासन अब गलत कर रही है, उसकी ज़मीन को हड़प रही है, जिसके चलते उसकी ज़मीन नीलामी करने के लिए जो अधिकारी हैं वो जरूर पहुँचे थे, लेकिन किसानों ने कहीं ना कहीं नीलामी नहीं होने दी और आज किसान कहीं ना कहीं पहुँचे हैं सेक्टर 12 लोक सचिवालय के लिए ज्ञापन देने के लिए। अब पुलिस प्रशासन है और उनका जो रुख है पार्क की तरफ मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें करनाल की है। कुछ किसानों से हमने और जरूर जाने की कोशिश करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि किसानों की ज़मीन को लेकर कहीं ना कहीं आज वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं जान दूंगा, नहीं जान देंगे अब। वो तो नीलामी करके अब कैसे नहीं जाने नीलामी हो जाएगी क्या? नीलामी हो जाएगी क्या? हमारी जमीन की नीलामी हो जाएगी क्या? मर जाइए बेटे, वो तो हमारी माँ है, उस पता मर मिटना चाह रहा है। अभी लाइट दबा दी है लेकिन बोलनी नहीं उड़ देंगे और ना जान देंगे। तो सारे लेने आएंगे, हम उस पर मर जाएंगे, लाश बिछ देंगे और बिल्कुल मत आएंगे। धक्का कर रहे हैं, धक्का कादियन सब धक्का कर रहे हैं, हमारे जमींदार साथ बहुत धक्का कर रहे हैं। हमने रोका भी ऐसे, यहाँ कुछ जमीन लेने वाला नहीं है। 11 लाख लोन है, 17 लाख उसका है और 90 लाख की जमीन है जो 17 लाख में ले रहे हैं। ऐसे बेइंसाफी है कि ये दुसान चौचाला ये भूमि माफी है, इससे कब्जा ऐसे कैसे हो जाएगा कब्जा? 17 भी बैंक ने बना दिया। हाँ जी उन्होंने ना रल के सारा कुछ रल के करा है बैंक ने और इन वकीलों ने करके, इसका जो वकील है उसने करके नहीं बोली हुई, कुछ नहीं हुआ, नहीं मेरे साइन नहीं रजिस्ट्री की मेरे लोन लिया था, कितने समय से आप नहीं दे रहे थे? 11 लाख लोन था और 17 लाख इन्होंने बुलाया था, उसमें ये सारा करके इन्होंने सारा षड्यंत्र रचा हुआ है। कितने समय से आप किस्तें नहीं पे कर रहे थे? ये किसमें हम दूध की मेरी पेमेंट, उसमें दूध आता था, गाय का दूध आता था, सारा उसमें पेमेंट मेरी उसमें खाते में जाती थी, पेमेंट सारी वहाँ जाती थी, रेगुलर जा रही थी। लोन ये 2007 में लिया था। 2007? हाँ जी अभी है। हाँ, नीलामी इन्होंने अपने गुप चुप कर ली है, नहीं कोई चौकीदार का, कोई नहीं कुछ बगैर किसी नोटिस के, बिना नोटिस के बीमा ये जाके देख लो, लियान करके आर पार की लड़ाई उड़ कर लो, कहीं हम सारे पीछे जाए बात जाएंगे नहीं और ये पीछेंगे सारे। कब्जा कौन कर रहा है? ये सरकार करवा रही है। कौन रहा है? ये करवा रही सरकार। कौन सा बैंक है? बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक का है। हम उसके पीछे देने वो मारे लगा के वो तो बैठते बारे लाग रहा काबू करने। 1 करोड़ का किला 7 लाख में, अरे 1 करोड़ का किला 7 लाख में और नु कर पूरा दे अमूरी ले 1 करोड़ में। इस सेक्टर के आगे 2 करोड़ में भी पूरी ले गेट का 4 करोड़ में पूरी ले दे तो यू सरकार नू को नहीं देवन मर जाएंगे। सेटलमेंट क्यों नहीं किया आपने? सेटलमेंट भी तो कर सकते थे आप। सेटलमेंट कर कुछ करा था, कुछ नहीं आते ये रले। ये वो किसान हैं जो जलाला गांव के किसान के साथ गलत नहीं होने देंगे, ऐसा इन किसानों का कहना है। वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जलाला
गांव का जो किसान है उसकी ज़मीन को नीलामी कर दी गई है, बिना पूछे बिना किसी से बात करे। वहीं पर आज किसान है वो भारी संख्या में एकत्रित जरूर हुए हैं और ज्ञापन देते नजर आ रहे हैं। ये आप अभी हम ऊपर भी आएंगे ये भी लो, ये भी इसके साथ लगा लो जी। तो ये उस किसान की फ़ोटो है जिसके साथ ये सारा फ्रॉड हुआ है। ऐसा किसानों का कहना है कि 11 लाख लोन लिया था, 17 लाख बैंक ने बना दिया था, लेकिन अब 17 लाख के जगह 2.5 एकड़ जो ज़मीन है उसको बिना पूछे बिना किसी बात करे नीलाम कर दिया गया है। जो भूमाफिया का काम कर रहा है उसने करनाल में आकर जिस प्रकार से ये 2.25 एकड़ देवेंद्र काद्यान, उनका जो रिश्ते में जीजा लगता है, उसने अपने भाई के नाम दीपक काद्यान के नाम ये ज़मीन करवाई है। बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से 90 लाख की ज़मीन है कम से कम, और ये करवाई है 17 लाख रुपए में उसने अपने नाम। ये दुष्यंत चौटाला और उसके सारे रिश्तेदार भी अपना जोर लगा लें, किसी भी प्रकार इस ज़मीन को हम जाने नहीं देंगे, उस दिन भी नहीं कब्जा होने दिया और आगे भी नहीं होने देंगे। और ये जो भू माफिया का गैंग बना हुआ है इस प्रदेश में, दुष्यंत चौटाला उसका करता धरता है, उनके शर्म से डूबने की बात। आज उप मुख्यमंत्री के पद पे बैठा है और उसके रिश्तेदार और वो सारे मिलकर किसानों की जमीन वहां पर कलेक्टर रेट डीसी रेट 25 लाख रुपए किले का और 7.25 लाख रुपए में उसने किला लेने का काम किया। तो ये गुंडागर्दी बदमाशी बिल्कुल नहीं चलने देंगे। उसके जो रिश्तेदार हैं ये पानीपत से, वो भी कान खोल के सुन ले, यहाँ जमीन में नहीं घुसने देंगे, चाहे जितनी ताकत है तुम भी लगा लेना। अब ये लड़ाई केवल रिछपाल सिंह की नहीं है, ये पूरे सभी किसान वर्ग की है, पूरी किसानी कौम की है। ये जो इनकी गुंडागर्दी है, ये इस प्रकार से जगह जगह जो ऐसी जमीनें हैं उन पर गिद्ध नजर है दुष्यंत चौटाला और उसके रिश्तेदारों की, उसके साथ वालों की। हम ये चीज़ किसानों की ज़मीनों पे कब्जा नहीं होने देंगे। उसके लिए अब डीसी से भी ज्ञापन भी दिया मुख्यमंत्री के नाम, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी हम निवेदन करते हैं भाई, वो अपने आप को ईमानदार बोलते हैं, मैं बड़ा ईमानदार हूँ, और उसके होम डिस्ट्रिक्ट में, उसके ज़िले में इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, तो मुख्यमंत्री को भी इसमें संज्ञान लेकर एक स्पेशल टीम गठित करके इस सारे फ्रॉड की, जो ये फ्रॉड बैंक अधिकारियों ने और रेवेन्यू के अधिकारियों ने और इन सब ने मिलकर जो किया है, ये दुष्यंत चौटाला के रिश्तेदार ने, इन सारों पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए, इनको अंदर करना चाहिए। जिस प्रकार से 11 लाख के लोन के एवज में 90 लाख की जमीन हड़पने का काम किया है, और ये पूरे हरियाणा को सचेत रहने की जरूरत है। दुष्यंत चौटाला पैसे बनाने की मशीन बन चुका है, उसको पैसा दिख रहा है, उसको और उसके रिश्तेदारों को। ये भी उसके रिश्तेदार जो पानीपत के, ये सोचते हैं आज हम सत्ता में हैं, इस हरियाणा को लूट लें, पर किसान लूटने नहीं देगा और ना ही ये जमीन जाने देगा। और जे इन्होंने, इनमें हिम्मत है उस जमीन की तरफ ये देख भी लेंगे, कहते कब्जा करेंगे, ये उसकी तरफ देख के भी दिखा दे। और सभी इसमें इकट्ठे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी इस पे एक्शन लेना पड़ेगा जल्दी से जिस बगैर किसी नोटिस के जो हाई कोर्ट से वकील आया हुआ था 16 तारीख को परसों, मैंने उसको कहा इस किसान के एक भी नोटिस पे साइन दिखा दे, एक भी जगह फोटो दिखा दे भी तू इसको कोई नोटिस दे के गए हो कुर्की का। इन्होंने ई नीलामी, ई ऑक्शन बोलते हैं, जो ऑनलाइन जमीन की नीलामी होती है, उससे ये जमीन ली है। फर्जी नोटिस तैयार किए गए, फर्जी बुनियादी कराई गई, किसान को भनक भी नहीं लगी और जमीन अपने नाम करा के कागजी तौर पे सारा काम पक्का कर लिया। और जो ये किसान है, ये उसके देवेंद्र काद्यान के पास गए, दुष्यंत के चौटाला के जीजा के पास, उसको ये कहा भाई जे तूने फ्रॉड करके हमारी जमीन ले भी ली है, ये जो तूने 17 लाख रुपए भरे हैं वो ले ले, हमारी जमीन छोड़ दे। वो बोला ये नहीं छुटती, और मैं कहता हूँ तू आजा कब्जा लेके दिखा दियो, तू दुष्यंत क्या, तू अब सारी फौज लगा लियो अपने साथ। बिल्कुल धक्काशाही गुंडागर्दी करने नहीं देंगे, चाहे ये कुछ कर ले। ऐसे ये तो एक मामला हमारे सामने इस वजह से आ गया, हम उस मामले में पहुंच गए। ये पता नहीं कितने वो इस प्रकार की जमीनें ले चुके हैं। बहुत लोग ऐसे हैं बेचारे जिनकी पहुंच नहीं होती, जो बोलते नहीं, कोई इज्जत के मारे चुप रह जाता है, भी सोचता है बेइज्जती होगी अब रोड़ा पाऊंगा। तो ये तो भू माफिया का एक गैंग है, ये पूरे हरियाणा में काम कर रहा है।
दुष्यंत चौटाला इसका सरगना है। इसने अपने सारे साथी और अपने रिश्तेदार इस काम पे लगाए हुए हैं और इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। करनाल की क्रांतिकारी धरती है, यहाँ से तेरी इतनी हिम्मत नहीं है यहाँ तू कब्जा करवा दे, और ना ही कब्जा होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो यहाँ से विधायक हैं, हमारे इस जिले से हैं, उनको इसमें एक्शन लेना चाहिए। भाई ये दूसरे जिले पानीपत से आके ये गुंडा तत्व यहाँ के जमीनें खरीदेंगे तो ये हमारे मुख्यमंत्री के लिए भी शर्म की बात है, और इस प्रकार से कब्जे करेंगे। जो पैसा है वो आप भरने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, जो बैंक का पैसा है 17 लाख रुपया ब्याज में था, लोन लिया था सिर्फ 11 लाख का, वो किसान पहले दिन से भरने की तैयार है, पर उसके तक तो बैंक के अधिकारी आए नहीं। ये तो चुपचाप सीधी जमीन इस भूमाफिया के नाम की गई है। अब भी ये लोग उसके पास भी गए, दुष्यंत चौटाला के जीजा के पास भी, हम दे देते हैं वो पैसे जो तूने भरे हुए हैं, पर वो बिल्कुल पैसे लेने से मना करके बोला मैं तो इसमें से पैसा मुनाफा कमाऊंगा। तो ये लोग तो इतने आज गिद्ध नजर है, ये पैसे बनाने की मशीनें हैं, इनकी कोई संवेदना नहीं, कोई इनकी भावना नहीं। तो पर ये है, यहाँ पर ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ना ये जमीन जाने देंगे। भारी संख्या में किसान पहुंच चुके हैं लघु सचिवालय में। मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए डीसी के पास पहुंचे हैं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे दिया है। अब उनकी सुनवाई होती है नहीं होती ये देखने का होगा, क्योंकि उन्होंने 10 दिन का समय दे दिया है सरकार को। अगर 10 दिन तक उनकी सुनवाई नहीं होगी तो लघु सचिवालय के आगे फिर पहले की तरह वो धरना प्रदर्शन करने से नहीं पीछे हटेंगे, ऐसा एक किसान है वो कहते हुए नजर आए। कुछ किसानों से भी जानेंगे वो क्या कहेंगे, मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। और वो तो पागल बना रहा था, वो कह रहा भाई मैं 4 किताबें पढ़ के मैं पता नहीं उसको किसी बात का भी। जब उसको बोला भी साइन दिखा दे कहाँ है किसान के किसी पे, साइन कह रहा मेरे को साइनों की लोड ही नहीं। तेरे को किसने वकील बना दिया? जब तेरे को साइनों की नहीं लोड, फिर तेरे को साइनों की नहीं लोड, हमारे को पैसे देने की नहीं लोड। कोई नोटिस नहीं आया। अगर नोटिस आता कोई, अब नोटिस आया भी तुम्हारी जमीन कुर्क कर दी और उसका कब्जा लेने के लिए आएंगे। ऐसे तो कब्जे नहीं मिलते भाई। जमीन की डोल के पीछे 22 किलो लड़का मर जाए, ये हमारी देसी भाषा का एक वो है। और ये तो सब भी हम 2 किलो जमीन ले लेंगे, हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के तो जमीन ले सका, नहीं तो जमीन नहीं मिलती। आज मुख्यमंत्री के जी के नाम यहाँ ज्ञापन सौंपा, उनको अवगत कराया इस मसले से। अगर सरकार इस पर कोई संज्ञान लेती है, 10 दिन का टाइम लिया, 28 तारीख तक का टाइम दिया है, संज्ञान लेंगे तो ठीक है, नहीं तो संयुक्त मोर्चे के बैनर नीचे पंजाब के संगठनों के भी हमारे पास फोन आ गए हैं, यूपी के संगठनों के भी फोन आ गए हैं। बड़ा आंदोलन होगा, ये चेतावनी है, चेतावनी। ये सेक्रेटेरिएट का एक पहले भी गिराव किया था, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में फोर्स भी लगा ली थी, घोड़े भी लगा ले थे, पैरामिलिट्री फोर्स भी लगा ली थी। यहाँ घेर के बैठा था किसान, यहाँ घेर के बैठ जाएंगे तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये 2 के 4 रन दे के निकलेंगे। फिर ये बात ध्यान में रखना। लगभग कितने समय पहले लोन लिया था किसान ने? ये 2008 या 7 के लगभग इन ईयर में लोन लिया था। 11 लाख का 17 बना दिया। ये कौन सा कानून है भाई? 11 लाख रुपये के बदले 90 लाख की उसकी धरती छीन लो। ये कौन सा कानून है? बिना पूछे जो कुर्की करने का, अगर कुर्की भी करो ना, वो भी 4 बंदों की गवाही होती है साथ में भी यहाँ मार्केट वैल्यू क्या है जमीन की। अगर कुर्की भी होती 90 लाख मार्केट वैल्यू थी, 11 लाख अपना काटते और 80 लाख के करीब पैसे किसान के अकाउंट में आने थे। और एक और छोटी सी बात सुन लो, 11 लाख रुपए में कोई यहाँ करनाल में व्यापारी नहीं था क्या जमीन लेने वाला? भाई 90 लाख की प्रॉपर्टी 11 लाख में मिलूंगे, मैं ले लूंगा, वो तो कौन छोड़ देगा? आप भी ले लोगे जा कहीं, तब ब्याज पर पकड़ कर लाने पड़ो आपको। ये सरासर जेजेपी नेता ने धक्का किया, धक्का, और ये धक्का चलने नहीं देंगे। ताऊ देवीलाल ने किसान के हक के लिए कानून बनाए थे, और आज उनका पोता है ना जो ये किसान को लुटाने में लगा है, उनके नाम को भी बदनाम कर रहा है, ये उनके परिवार को कलंक लगाने का ये दुष्यंत चौटाला काम कर रहा है। पर किसान ऐसा होने नहीं देगा। ये और ही देखे होंगे जिनके कब्जे ले लेंगे जाकर, किसान की जमीन पर कब्जा नहीं ले सकता। ये जमीन रसपाल सिंह की नहीं, ये तमाम उस किसान की है जो खेत से अनाज पैदा करता है। और मैं आपको किसान की छोटी सी बात बता दूं, अब की बार जो तूड़ी है ना, भूसा है, वो उसकी कम है, कम, और वो आज पूरी नहीं हो रही किसी रेट पे भी। आज गेहूं किसी रेट पे भी पूरी नहीं हो रही। 3500 रुपये इंटरनेशनल बाजार में गेहूं बिक रही है। अगर ये उगानी बंद कर देगा ना, ये सारे को दिद्दे बाहर आ जाएंगे इनके। और किसान, ये थोड़े दिन पहले की घटना, एक छोटा बच्चा साथ में ट्रैक्टर पर बैठकर गया, वो ट्रैक्टर पलटने के कारण बच्चे की मौत हुई। किसान सूलों पर चल के अपना पेट भरता है। किसान अपना पेट नहीं भरता, वो मजदूर का पेट साथ में भरता है।
वो दुकानदारों का पेट साथ में भरता है। अगर आज करनाल में ये बाजार चल रहे हैं, ये भी किसान की वजह से चल रहे हैं। अगर किसान के पास पैसा नहीं होगा तो ये बाजार नहीं चलेंगे। और बड़े बड़े ये गोदाम बना के, बड़े बड़े सैलो बना के, बड़े बड़े ये मोड़ बना के ये छोटे दुकानदारों को भी मारेंगे। आने वाला टाइम देश के लिए खतरनाक है। ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटकर और ऐसी लूट खोस करना चाहते हैं। इनसे बच के एक होके छत्ती बिरादरी के भाई ये किसान की लड़ाई को लड़े। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे सेक्टर 12 लोक सचिवालय की, जहां पे मुख्यमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन देने के लिए सैकड़ों संख्या में किसान उतरे सड़कों पर, क्योंकि उनका कहना था कि जलाला का रहने वाला किसान जिसने सिर्फ मात्र 11 लाख रुपए का लोन लिया था 2007 में, और उसका जो लोन की अमाउंट है वो अब 17 लाख बना दी गई है। 17 लाख देने को किसान तैयार है। पशुओं पर उसने लोन लिया था, पशु किसी कारण में मर गए, 2 से 3 उसने किस्तें भरी, ना उसको पशुओं का बीमा मिला, ना उसका जो लोन है वो क्लियर हुआ, जिसके चलते आज वो 17 लाख भी भरने को तैयार है। लेकिन उससे बिना पूछे, बिना उससे बात करे उसकी 2 से 2.5 एकड़ ज़मीन की नीलामी चुपके से अधिकारियों द्वारा, बैंक के अधिकारियों द्वारा और बड़े नेताओं के साथ मिलकर कर दिया जाता है, जिसके चलते आज किसान भारी संख्या में पहुंचे हैं और ये नारेबाजी करते नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया है। 10 दिन तक अगर सरकार नहीं जागती, प्रशासन अगर नहीं जागता, बैंक अधिकारी अगर नहीं मानेंगे तो वो बड़ा आंदोलन, बड़ा विरोध प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे। सैकड़ों की संख्या में आज किसान पहुंचे हैं और ये रोते हुए नजर आए कि वो किसानों के साथ जो प्रशासन है वो सरासर गलत कर रहा है, क्योंकि 11 लाख लोन लेना और 17 लाख बन गया, लेकिन 17 लाख देने को भी किसान तैयार है। बैंक अधिकारी उसके पास एक बार भी लोन मांगने को लिए नहीं आए। अब वो 17 लाख देने को तैयार है, लेकिन बड़े नेताओं के साथ, जिसमें दुष्यंत चौटाला के जो रिश्तेदार की बात है वो कही जा रही है कि उसने मिली भगत से अपने रिश्तेदार के नाम वो जो ज़मीन है वो करवा दी, जो लगभग 1 करोड़ 90 लाख 1 करोड़ रुपए के आसपास की वो बनती है। उसको अब हड़पने के लिए सरकार आगे आ रही है। जो किसानों का कहना है कि वो ज़मीन को हड़पने नहीं देंगे, वो किसान के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े रहने को तैयार हैं, अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन उस किसान के साथ गलत नहीं होने देंगे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं, पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को विस्तार लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।